हम सब लोग मिलकर के बस इंतजार कर रहे कि हमारे बीच में आज का सेशन कंप्लीटली शुरुआत किया जाए। तो आज के सेशन में अगली आवाज हमारे सर का, एक बार हृदय से स्वागत करिए। सर हमारे बीच में आ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। और आज तकरीबन मुझे लग रहा है कि अभी 200 अप्रोक्स पार किए हैं। जी सर, बिल्कुल। जिनको सोने से मतलब है, शायद वो जिंदगी में क्या कर पाएंगे उनसे बेहतर शायद ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। जी जी, कोई बात नहीं है। जिनको कामयाब होना होता है वो इंसान रात को 1 बजे भी प्लान करके आते हैं। जिनको नहीं होना होता वो दिन के साथ 2 बजे भी प्लान नहीं कर पाते। चलिए, आज हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन हम लोग को आज इस बिंदु पे बात करना था। शायद आप लोग डायरी पेन और रखे हैं, आप लोग जितने लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं आज। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग डायरी और पेन अपने पास रखें। कुछ ऐसी बातें आज होने वाली है जिसको आप नोट करके अपने टीम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि टीम में हम लोग किस तरीके से नए लोगों के साथ काम कर सकते हैं, नए लोगों के साथ हमारे कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं और उसका जवाब मुझे क्या देना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों को स्टार्टिंग का जो फॉलोअप होता है, स्टार्टिंग का जो बिजनेस होता है ना, वही हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है कि हमारी टीम में अगर ये सारी चीजें बेहतर हो पाई तो हमारी टीम की ग्रोथ निश्चित है कि काफी बढ़ती जाएगी। और अगर ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों को हम लोग उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके आज भी देखते हैं, आप लोग टीम बनाते हैं टूटते जाता है, टीम बनाते हैं टूटते जाता है। हो सकता है कल आप 50 की टीमें बनाते जाए, लेकिन आज देखते हैं कि 10 दिन 20 दिन होने के बाद वो 50 में से 5 भी आपके हाथ में नहीं रहते हैं। और उन सारे लोगों को नहीं रहने के पीछे एक ही कारण है कि उनका विजन क्लियर है। मैं कल भी इन सारी चीजों पे तकरीबन 1 घंटा हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हम लोग को विजन कैसे क्लियर करना चाहिए, हम लोग की अपनी सोच क्या होनी चाहिए बिजनेस के प्रति, हमारी खुद की कॉन्फिडेंस क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखता है अपने बिजनेस में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, हम कोई भी सेक्टर चुनते हैं। जैसे आप कोई भी एक ऐसा सेक्टर ले लीजिए जो भारत में लगभग तमाम सेक्टर हैं जिसमें लोग आज काम करते हैं। निश्चित है कि उसमें अपना काम करके और अपना जीवन बसर करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे या फिर आप भी बहुत सारा चीज जानते हैं कि कितने सारे सेक्टर हैं जिसमें लोग काम करते हैं। सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, आप इंटरमीडिएट किए, बाकी आपने एडमिशन कराई, इंजीनियरिंग की, आपने कोर्स कंप्लीट कर ली, लेकिन आपने क्या सीखा है उसमें? सिर्फ आपने थ्योरेटिकल चीजों को सीखा। लेकिन वहां पे क्या होता है ना, हम लोगों ने प्रैक्टिकल चीजों को नहीं समझ पाते हैं। और उस प्रैक्टिकल चीजों को करने के लिए अगर उसको अच्छी कंपनी में जाके नौकरी करनी होती है तो हर अच्छी कंपनी उसको क्या बोलता है कि मुझे एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। मैं भी तो जानूं कि आपने कितने साल आपने इंजीनियरिंग का कोर्स किया, आपने थियोरेटिकल लिया, तो आपने प्रैक्टिकल कौन सी कंपनी में काम किया और किस प्रोजेक्ट में काम किया और कितने दिन आपने काम किया। उसके आधार पे उनकी इस सर्टिफिकेट के आधार पे ये बताया जाता है कि भैया आपकी तनख्वाह जो है ना, ये नहीं है, ये रहेगी आपकी सैलरी, इतने की पैकेज रहेगी सालाना। जिस तरीके से आपको पता है कि जो हमारे जॉब सेक्शन होते हैं उसमें हमारी एक पैकेज होती है, तो उसी तरीके से हर व्यवसाय में क्या होता है ना कि अगर इनिशियल लेवल जो है ना वो सीखने की जरूरत होती है। और हम लोग क्या होता है ना कि हम जैसे बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद हम इमीडिएट सोचते हैं कि हम अपने बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर हम लोगों को बिजनेस में बहुत बड़ा करना है तो सीखना पड़ेगा। एक मुंशी से बात हो रही थी हमको, बहुत पहले की घटना है, तो वो एक बड़ा अच्छा एक बात बताया। और निश्चित है कि अगर अच्छी बात है तो हम लोग को एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। और वो हमसे एक बात बताया कि देखिए, अगर एक ठेकेदार बनना है ना तो पहले मुंशी बन के सीखना पड़ेगा कि ठेकेदारी कैसे होती है, लेबर को कैसे मैनेज करना होता है, बाकी क्लाइंट को कैसे मैनेज करना होता है, मटेरियल कैसे मैनेज करना पड़ता है। तमाम चीजें होती है एक मुंशी के अधिकार क्षेत्र में जो करता है, और उसी हिसाब से उन ज्यादा ठेकेदार से ज्यादा उसके पास नॉलेज होता है। और वो जिस दिन ठेकेदारी करता है ना, वो एक बेहतर ठेकेदार बनता है और बहुत अच्छा पैसा कमाता है। इसी तरीके से ये इंडस्ट्रीज है, इसमें आप जितना बेहतरीन एक्सपीरियंस आपके पास होगा, जितना बेहतरीन आपके पास एजुकेशन होगा, जितना बेहतरीन आप सीख पाएंगे, उतना ही बेहतर आप अपने टीम को सिखा पाएंगे
और उतना ही बेहतर आपकी टीम परफॉर्मेंस भी करेगी और आपका बिजनेस का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आज हम कोई भी व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय की जानकारी नहीं होती है, थोड़े दिन करते हैं और पुनः उस व्यवसाय को बंद करना पड़ता है, क्योंकि हमारा उसके अभ्यास नहीं है। अभ्यास नहीं रहेगा, प्रैक्टिस नहीं रहेगी, अगर हमारा उस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं रहेगी, तो शायद उसमें हमको उस बिजनेस पे भरोसा नहीं हो पाएगा। और निश्चित है कि जब भरोसा नहीं होगा बिजनेस में, तो हम बहुत लंबा दूरी तय नहीं कर सकते अपने बिजनेस में। तो मैं कल आपसे एक डिस्कशन किया था कि कल हम लोगों ने लास्ट पॉइंट पे एक बात कही थी कि आज लोग बड़ा शौक से कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल हैं जिनके लोग नाम लेते हैं। जिस तरीके से आज लोग हर किसी के मुंह पे बातों बातों में ये बात आ जाती है कि आज धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भर के और आज वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल रहे। आज उनकी सब लोग दिल में सम्मान करता है, क्योंकि आज आखिर उनके पास कौन सी ऐसी सोच आई, किस तरीके से उन्होंने अपने बिजनेस को डेवलप किया। इस सारी कहानी को अगर समझने के बाद अगर ऐसा लगता है कि उनकी कहानी को अगर आप पूरे अच्छे से समझ पाए, तो यकीन दिलाते हैं कि उस कहानी से हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कभी भी हम व्यवसाय करना स्टार्ट करते हैं, जैसे आप ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद क्या होता है कि हमारा पहला स्टेप क्या होता है, ये भी हम लोग मिस कर देते हैं। और इसी गलत के कारण हम लोग बड़ा टीम नहीं बना पाते हैं, हम लोग ग्रोथ नहीं कर पाते अपने बिजनेस को, और हम लोग अपने बिजनेस को मैनेजमेंट नहीं कर पाते। आप देखते हैं, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, अपने यहाँ बिजनेस में जो छोटे लेवल होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, आपको भी पता है कि उनकी पे आउट क्या आती होगी। जो स्टार होते हैं उनको भी पता होगा कि उनकी पे आउट क्या आती होगी, उनकी पे होगी। लेकिन वहीं अगर बात करें हम डायमंड और ब्लू डायमंड की, कि उसमें डायमंड और ब्लू डायमंड की कितनी पे आउट आती होगी। आप एक बात बताइए, आप कल्पना करिए कि एक एग्जीक्यूटिव पूरे दिन फील्ड में निकल के एक दूसरे के साथ प्लान शेयर करता है, मोटिवेट करता है, अपने बिजनेस में ज्वाइन कराता है। लेकिन एक डायमंड कितना फील्ड में जाता है, जितना एग्जीक्यूटिव अपना फील्ड में टाइम देता है उतना नहीं देता है। लेकिन हाँ, उससे 10 गुना ज्यादा काम इसमें करता है कि अपने लोगों को मैनेज, तो उन सारे लोगों को संभाल के कैसे लेके चलनी चाहिए और उन लोगों को बिजनेस से करानी चाहिए, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये आज के डेट में मेहनत के बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते। आज मेहनत करने के लिए आप देखिए, एक ठेले वाले से बात करिए, पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा 500, 700 और 1000 रुपये कमा सकता है, यानी महीने के 30,000 रुपया कमा सकता है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी। लेकिन ये मेहनत की जरूरत यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दिमाग और टेक्नोलॉजी की जरूरत है। हम लोग क्या करते हैं ना, दिमाग तो लगाते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, भरोसा नहीं कर पाते हैं। और आज देखते हैं जो कोई लीडर अगर डायमंड है, ब्लू डायमंड है, तो आज उनका पे आउट इसलिए आता है कि वो अपने टीम के मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। आज अगर कोई व्यक्ति डायमंड है तो निश्चित है कि उसके टीम में सफायर भी होंगे, उसके टीम में एमराल्ड भी होंगे, प्लेटिनम भी होंगे, रूबी होंगे, गोल्ड होंगे, सिल्वर होंगे, स्टार होंगे और एग्जीक्यूटिव भी होंगे। इन सारे लोगों को एकजुट करके, इन सारे लोगों के बीच में अपनी परफॉर्मेंस को जिंदा रखना, उन लोगों को गाइड करना कि चलो भाई आपके टीम में क्या समस्या आ रही है, उसका निदान करना, आप लोगों के साथ में समय समय पे मीटिंग करना, सेमिनार्स करना, ट्रेनिंग करना, आप लोगों के बीच में जाके आपके डेवलपमेंट के बारे में बताना, डेवलपमेंट कैसे होती है उस तरीके से आपको स्ट्रक्चर तैयार करके देना। ये सारा एक अपलाइन की जिम्मेदारी होती है और वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। आपको मैं एक चीज बता दूं कि आज काम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों से काम कराना। ये कला अगर जिसके अंदर आ गई, निश्चित है कि अपनी एक टीम को बहुत बड़ा लेके जा सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा दिन मेहनत करते हैं, जब व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, इसको आप लोग आज जान लीजिए। पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम किसी व्यक्ति को अपने इस बिजनेस में लाते हैं। आप लोग डायरी शायद रखे हैं, डायरी पिन अगर आप लोग रखे हैं तो एक बार हाथ का सिंबल दीजिए, मैं भी देख लूं कि